हेलो सो स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग कक्षा 10 का विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो 1 का कुछ बच्चे ए नंबर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है, उष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा किसका बराबर होता है? 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारा 2020 का 1 सीटिंग का प्रश्न है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा का सी नंबर आंसर आया, जो कि बिल्कुल ही सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है विद्युत घंटी किस प्रकार पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे का ए आ रहा है और कुछ बच्चे का सी आ रहा है। जो बच्चे सी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक होता है, नियंत्रण परिवर्तित होता है। तो जो ये प्रश्न है 2020 का सेकेंड सिटी का प्रश्न है, ठीक है, सेकेंड सिटी का यह प्रश्न है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कीजिए। 4 का एक बच्चा सी नंबर लिख रहा है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल ही सही बोला, लघु पतन हो या तो फिर अति भ्रमण हो, दोनों में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। डायनमो का सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो प्रश्न है वो बिल्कुल ही बेसिक प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न भी आए हुए हैं। 2019 के ये प्रश्न है, सेकेंड सिटिंग। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। बहुत ही बढ़िया, 5 का सभी लोग ए लिख रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट प्रश्न बोला डायनमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिश धारा, परावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। जो आपके ये चैप्टर है इससे लगभग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग दोनों या तीनों करके आइएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं आते, इससे थोड़ा इजी जो प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है विद्युत बल्ब का कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 7 का कुछ बच्चा सही आंसर कर रहे हैं, सी नंबर, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस क्या होते हैं? जिसका अष्टक पूर्ण होते हैं, जो किसी क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होती है? आवृत्ति पूछ रहा है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है और कभी कभी एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा लगातार ए नंबर लिख रहा है, वो बिल्कुल सही लिख रहा है, 50 नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है हमारे देश में विधुनमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9 नंबर का विभवांतर पूछ रहा है। 100 होगा, 200 होगा, 220 होगा, 240 होगा। 9 का हमारा क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, सी नंबर होगा। सभी लोग सी ही लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। विधुनमय तारा किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे लाइक कर दिए हैं। 10 का आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 10 नंबर का बी नंबर, यस, बहुत अच्छा, आप लोगों का सही आंसर जा रहा है बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है, 1 सीटिंग का, ठीक है। तो लाल होगा, हरा होगा, काला होगा, पीला होगा। 11 का आप लोग आंसर कीजिए।
ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी नंबर बहुत अच्छा काला होता है। उदासीन तार का रंग होता है काला, ठीक है, उदासीन का होता है हमारा काला। और जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे विधुन्मय तार का किस रंग का होता है, लाल, ठीक है। उदासीन काला और विधुन्मय लाल, याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं दोनों प्रश्न, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चलिए ये प्रश्न हमारा 2021 का है, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है ये। वेबर, टेस्ला, फेरेड, इनमें से कोई नहीं। 12 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है ये। तो 12 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर और ए नंबर कर रहे हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए, वेबर भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक की तरह देखा जाए तो टेस्ला होता है, और टेस्ला ही हमारा जो आंसर की में जारी किया था वो टेस्ला ही था। तो हमारा बी नंबर यहाँ इसका सही आंसर होगा टेस्ला। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो जो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, 13 का आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। ए नंबर होगा फैराडे ने। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, दी गई वोल्टता के स्रोत जुड़े कि चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप लोग इसे पढ़िए अच्छे ध्यान से, आप लोग आंसर कीजिए इसका। समानुपाती का मतलब होता है अगर धारा बढ़ेगा तो उसमें जो प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होती है वही बढ़ेगा, अब व्युत्क्रमानुपाती वो घटेगा, ठीक है। आप लोग इसे टाइम लेकर सोच के बिल्कुल ही आराम से आपको इसका आंसर करना है। जोगदे का लगभग सभी लोग बी नंबर आंसर करें, जो कि बिल्कुल सही आ रहे हैं। धारा का वर्ग धारा का स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें, जो हमारा विद्युत धारा है उसके वर्ग करने पर समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय नहीं बोल रहा है यहाँ, समय नहीं बात, योग ये है। लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो ये प्रश्न भी हमारा 2019 का प्रश्न है, सेकेंड सीटिंग। बहुत ही बढ़िया, 15 का कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं। सी नंबर बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, पीतल। लोहा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, पीतल नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा 2017 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इसमें लगभग बहुत सारे बच्चे गलती किए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। तो जो पृथ्वी का व्यव होता है, आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी का व्यव शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी का व्यव शून्य होता है, आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में शायद हो सके ये प्रश्न आ सके। नेक्स्ट प्रश्न वह चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। चुंबकीय बल क्षेत्र का बोला, चुंबकीय बल क्षेत्र का तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 17 का आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं से सही आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तो आप लोगों ने लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में जैसे शेयर करें। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा YTS-T2M, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 17 का जो सही आंसर हमारा होगा डी नंबर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय बल का, न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति मीटर तो होगा नहीं, न्यूटन तो होगा नहीं, सिर्फ बल का होता है ये, न्यूटन प्रति एम्पियर इसमें, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे मीटर होता तो ये होता, ठीक है। तो आप लोग इसको रट लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक कर बल उत्पन्न करता है, इनमें से कोई घटना नहीं होती है। जो 18 का प्रश्न है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 का प्रश्न है। ये बहुत पुराना प्रश्न है, शायद हो सके एग्जाम में आ सके, लेकिन इसके आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आप लोगों को इसका आंसर करना है। तो 18 का कुछ लोग सी करें, जो कि बिल्कुल ही सही करें, चालक पर बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह से विद्युत धारा के चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक के तार पर लगाए गए, पहले हम लोग इसे ब्रश कौन करते हैं, पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए।
तो फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये समझने लायक प्रश्न है। चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाया गया बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा बोल रही है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बल की दिशा बोल रही है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ी टाइम चाहिए तो आप लोग टाइम ले सकते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर होगा फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो बल की दिशा बोल रही है इसलिए फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न में दिक्कत होती है समझने में तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग लाइव चैट में मत कीजिएगा कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं शायद उसे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर के चालक में चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से, दिश धारा से, प्रत्यावर्ती और दिश धारा, दोनों धाराओं से, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग आंसर कीजिए। तो आप लोगों को ये प्रश्न में ऐसा दिया हुआ कि आप लोगों को उस ऑप्शन पे ही शक होता हुआ कि वो सही होगा। तो इनका जो सही आंसर होगा हमारा सी नंबर होगा, प्रत्यावर्ती और दिश धारा, दोनों धाराओं से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये हमारा 2021 का है, सेकेंड सीटिंग का, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र बराबर, चुंबक को विद्युत धारा के बराबर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे सोच समझ के आंसर कीजिएगा 21 का। तो जो विद्युत मोटर की क्रिया होती है, विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र बराबर की, विद्युत में जो मोटर होते हैं उसमें चुंबक भी लगे होते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला, डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी हमारा 2019 का है, 1 सीटिंग का, ठीक है। तो 22 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चा लिख रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ए नंबर। सभी लोगों का लगभग आंसर ए ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न मतलब विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। ये भी हमारा प्रश्न 2021 का है, हमारा सेकेंड सीटिंग का, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसे सोच समझ के आंसर कीजिएगा। दोनों प्रश्न जो मैं कराया हूँ दोनों में से एक एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही बढ़िया 23 का हमारा ए नंबर होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग देखा होगा विद्युत मोटर जो होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन वो फिर उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और उससे फिर वहाँ जो उसको विद्युत मोटर के बहुत सारे काम में उपयोग किया जाता है। तो जिसका काम में उसका उपयोग किया जाएगा तो वो उसी समय उसे देते हैं, लेकिन उसे परिवर्तित करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त दिशा बोल रही है, तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिशा बोल रही है। तो ओम के नियम और ये सी और डी तो होगा नहीं, आप लोग पता होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम और फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम। हम लोग ने फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में पढ़ा है ऊपर में। तो 24 का आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए, तो बहुत ही फास्ट में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोला, चुंबक क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई चुंबक क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग ऊंचे के साथ जाएंगे तो इसे सदिश इसमें व्यक्त किया जाता है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए परिमाण और दिशा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 25 का आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी राशि है जिसमें दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा होते हैं, इसे हम लोग सदिश राशि भी कहते हैं। शायद आपकी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इस आपका पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा, ए नंबर परिणाम रहेगा, बी नंबर दिशा रहेगा और सी नंबर ए बी और बी दोनों रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तित की दर समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती एक साथ कभी नहीं होता है, ठीक है। ए और बी में आप लोग आंसर कीजिए 26 का। बहुत ही बढ़िया, ए नंबर सभी लोग आंसर करें लगातार।
बहुत ही जा रहा है। ए नंबर ये हमारा प्रश्न 2021 का है, सेकेंड सिटिंग का। अब जो सारे प्रश्न आएंगे लगभग वो 2020 के सारे प्रश्न लगभग सही प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर लाया हूँ आप लोगों के चुन चुन के। कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो आप लोग पता होगा चुंबक क्षेत्र ऐसा होता है कुछ, और यहाँ NS नॉर्थ साउथ। तो 27 का आप लोग अब तो आंसर कर सकते हैं, बस इसका हिंदी करके आंसर करना है, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा पे विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र बोल रहा है, तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, 28 का अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ गया प्रश्न। ये भी हमारा 2020 का प्रश्न है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रश्न आएंगे लगभग अब 2 दिन प्रश्न वो हमारे सारे 2020 के प्रश्न ही हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का उपस्थिति सूचकांक को ज्ञात करता है? वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ये 29 का जो प्रश्न है ये हमारा 2020 का प्रश्न है। तो 29 का बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बी ही लिख रहे हैं लगातार, बहुत ही अच्छा। उसका सही आंसर बी नंबर होगा। इसका लोगों ने सही आंसर डी लिखा था और इसका भी सही आंसर डी ही होगा, ठीक है। इसी ऊर्जा को बदलते हैं जल संयंत्रों में, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया बिन है, बहुत ही शास्त्रीय, बहुत ही प्रश्न अच्छा इसे कर सकते हैं। ये भी हमारा 2020 का प्रश्न है, या तो फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में लघुपथन अथवा अतिभ्रमण के कारण होने वाले हानि सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण युक्ति है। ये भी हमारा 2020 का प्रश्न है, जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। 31 का बहुत ही बढ़िया बी नंबर सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा फ्यूज। इस प्रश्न एग्जाम में अगर पूछेंगे तो विद्युत परिपथ में लघुपथन इतना ही लिखेंगे के लिए हानि से सूचकांक की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, इतना ही लिखेंगे। अतिभ्रमण नहीं लिखेंगे तो फिर अतिभ्रमण दे देंगे, लघुपथन नहीं देंगे, या तो फिर दोनों दे देंगे। तो आप लोगों को समझना है फ्यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सजातीय ध्रुव बोला, सजातीय, ठीक है, सजातीय बोल रहा है 32। तो हमारा प्रतिकर्षण होगा। अगर एक सजातीय और एक विजातीय होगा तब आकर्षण होगा, और दोनों एक ही होगा प्लस प्लस रहेगा तो वो हमारा प्रतिकर्षित करेगा। तो हमारा क्या होगा, बी नंबर यहाँ से प्रतिकर्षित करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने प्रीवियस ये सारे वीडियो देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।